क्लास 5 का हम लोग प्यार साइंस और प्यार देख रहे थे। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर 7 है मैटर्स एंड मटेरियल्स। देखिए इसको हम लोग क्वेश्चन 1 लिखा, देखिए रेफरेंस टू द लिस्ट ऑफ आइटम गिवन इन द बॉक्स। स्टील स्पून दिया हुआ, कोकोनट हस्क दिया हुआ, वुलन स्वेटर, जूट बैग। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट अरेंजमेंट दैट देम स्टार्टिंग फ्रॉम द रफेस्ट टू स्मूथ। देखिए रफेस्ट टू स्मूथ में सबसे ज़्यादा रफेस्ट कौन है? रफ सरफेस एरिया किसका ज़्यादा, उसके बाद स्मूथ सरफेस एरिया की तरफ हम लोग क्या करेंगे? मूव करेंगे। देखिए स्टील स्पून सबसे ज़्यादा आपका स्मूथ ही, ठीक है। आपका ये कोकोनट हस्क, कोकोनट हस्क मतलब होता है जैसे आप लोग खाते हैं नारियल खाते हैं, नारियल का जो छिलका होता है तो कोकोनट हस्क बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपका रफ होता है, ठीक है। वुलन स्वेटर जो ठंडा में स्वेटर पहनते हैं वो, और जो जूट बैग होता है जनरली जो आलू उलू का बैग जो होता है जूट बैग वो होता है, तो वो आपका हुआ जूट बैग। तो सबसे ज़्यादा रफ और ज़्यादा कॉटन आपका ये होता है, सबसे ज़्यादा कॉटन हस्क होता है, पहला में अरेंजमेंट भी होगा। उसका कब से कब जूट बैग होता है, ये आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वुलन स्वेटर होता है रफ में, थर्ड हो गया। सबसे कम होता है फोर्थ। ये जो इस अरेंजमेंट के हिसाब से चलेगा आपका ये। इसमें देखते हैं पहला सेकंड या सेकंड किसमें है, इसमें थर्ड में, सेकंड में, फोर्थ है, ये ऐसे क्या आएगा फर्स्ट का डी। क्वेश्चन में देखते हैं सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में देख क्या लिखा हुआ है, कैन बी यूज ब्लैंक से कैन बी यूज टू मेक अ कुकिंग पॉट। कुकिंग पॉट मतलब जस्ट एग्जाम्पल में देख लिया, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम का बनता है आपका, चाहे आयरन का बनता है, चाहे स्टील का बनता है, जो आपका बर्तन घरों में देखते हैं बनाने वाला, चाहे वो कुकर हो, आपका पैन हो, चाहे कढ़ाई हो, सब कुछ होता है। ये पॉट हो गया। एंड दैट कैन बी यूज टू मेक द हीट प्रूफ हैंडल। तो कभी पैन बढ़ेगा तो मेटल होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम लोग मेटल का यूज करेंगे। तो मेटल में पहला कॉलम में मेटल बढ़ेगा, देखिए ग्लास नहीं होगा ना रबर होगा। देखिए एल्युमिनियम आयरन, ये दो होता है, ठीक है। एल्युमिनियम आयरन हो गया। सेकंड में कैन यू मेक ऑफ द हीट प्रूफ हैंडल। देखिए हीट प्रूफ हैंडल दैट मींस के नॉन कंडक्टर होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ वुड है, आपका ये हीट प्रूफ है। सिल्वर आपका मेटल जिसमें हीट ट्रांसफर हो जाएगा, दैट मींस कि आपका कहलाएगा वुड। इसका आंसर कहलाएगा सेकंड, और सी कहलाएगा सेकंड का। थर्ड, which of the following option contain as item where solute and solvent both are solid। ठीक है, सॉलिड एंड सॉलिड दोनों बहुत, ये होता है ब्रास का होता है। आंसर क्या लगेगा इसका ए। क्वेश्चन 4 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसमें कौन सा प्रॉपर्टी नहीं होता है? देखिए पहला है आपका लस्टर, लस्टर का प्रॉपर्टी नहीं होता है, डल प्रॉपर्टी होता है, ये आपका प्रॉपर्टी नहीं है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है आपका, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये प्रॉपर्टी इसका होता है। ट्रांसल्यूशन ये आपका प्रॉपर्टी होता है ये, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक ये सही है आपका। कंडक्टिव हीट ये भी आपका सही है। कंडक्टिव स्लिपरी ये भी है सही। तो आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड होगा। आंसर देखिए फर्स्ट एंड थर्ड आपको पहला इसमें दिया हुआ लेक्चर दिया हुआ है कंडक्ट, ये पहला प्रॉपर्टी आपको मिल गया। आपका कंडक्टर ऑफ कंडक्टिविटी ये आपका उसका प्रॉपर्टी है। ट्रांसल्यूशन ये उसका प्रॉपर्टी नहीं है। नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। कंडक्टिविटी ये प्रॉपर्टी स्लिपरी है। तो पहला थर्ड में आपको मिलेगा आंसर हिसाब से लेगा तो आपका मिल गया ए, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा प्रॉपर्टी में उधर भी नहीं है, तो आंसर क्या लगेगा इसका ए, फोर्थ का। क्वेश्चन देखिए 5, when the sugar is added to water it dissolve to form a solution where। देखिए शुगर को डिजोल्व करता है वाटर में। देखिए शुगर इज सॉल्वेंट एंड वाटर इज सॉल्यूट, ये आपका गलत है, ठीक है। ये शुगर आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। सेकंड में देखिए वाटर इज शुगर इज सॉल्यूट, ठीक है, एंड वाटर इज सॉल्वेंट, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा बी, 5 का बी। क्वेश्चन 6 आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट में इनकरेक्ट है? देखिए लैनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, ये सही। लैनिन का जो कपड़ा बनता है वो प्लांट से मिलता है। एंड ऑब्जॉर्व वाटर वेल, ये भी सही है, वाटर वेल अच्छा ऑब्जर्व करता है। प्लास्टिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल, ये गलत है। प्लास्टिक का जो इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसा कि आप जो भी तार देते हैं उसका कवर जो होता है वो प्लास्टिक का ही होता है। चाहे स्विच देखते हैं प्लास्टिक का होता है, वो बैड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग, इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट आंसर क्या लगेगा आपका बी।
सेगमेंट देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन एनालॉग। मैग्नेटिक यहाँ लिखा है, खाली छोड़ा हुआ, प्रोपोर्शनल स्टैंड दिया हुआ, नॉन मैग्नेटिक रबर दिया हुआ। देखिए नॉन मैग्नेटिक यहाँ रबर है, तो मैग्नेटिक में क्या, मैग्नेटिक जानते हैं हम लोग जो होता है आयरन होता है, यह ऑप्शन में आयरन ही मैग्नेटिक होगा आपका। सेकंड ग्लास मैग्नेटिक नहीं होता। थर्ड में निकल, ये भी आपका मैग्नेटिक होगा। तो आंसर ए और सी दोनों सही है, तो दैट मीन्स डी कहलाएगा, ए और सी। ये आपका लगेगा आंसर डी कहलाएगा। ठीक है, ये आयरन निकल जानता है कि ये धरती के कोर में प्रेजेंट था, जिसके कारण से आपका पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड बनता है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्ट यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई आर ऑफ द सेम वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम है, देखिए क्वेश्चन दिया सेम वॉल्यूम बट डिफरेंट मास, उसका क्या मास अलग है। आर द पुट इनटू द टैंक ऑफ द वाटर एंड आल्सो सो देयर। देखिए यहाँ सेम वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है ना, मास अलग अलग खाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट लाइकली टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्स। एक्स का मास देखिए, एक्स कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, वी सबसे ऊपर में है। ठीक है, 32 पे आपका वी है, इसके थोड़ा सा नीचे आइए तो यू है, आपका 42 है, थोड़ा सा नीचे डब्ल्यू है। ठीक है, सबसे ऊपर आपका वी है, आपका 31 पे है, 31 ग्राम पे है। उसके बाद आ जाइए यू, आ जाइए हल्का नीचे है, यू पे है। ठीक है, ये आ गया 42 ग्राम पे हो गया। थोड़ा सा नीचे आइए, या डब्ल्यू हो गया आपका, ये 52 ग्राम हो गया। और यहाँ पे एक है वाई दिया हुआ, यहाँ पे है आपका, यहाँ दिया वाई जो आपका 75 ग्राम है। और ये बीच वाला निकालना है आपका एक्स, इसका वेट क्या हो। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 35 है, दैट मीन्स कि ये लाई करेगा, इसके बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, जो कि ये गलत है, आपका लाई यहाँ होना चाहिए। 48 इसके बीच में होना चाहिए, जो कि आपका गलत, यहाँ नहीं, मेरा यहाँ पे 64 ये सही है। 64 52 और 70 इसके 75 52 के बीच में ये 64 हो सकता है। 25 इसके ऊपर ही, मतलब यहाँ हो जाए 64, ये हो सकता है 25 क्योंकि इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका कहलाएगा आपका 64, आंसर कहलाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। क्वेश्चन 9 देखिए, स्टडी द गिवन डायग्राम्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है। यहाँ एक तरह से ये जानते हैं कि कॉम्पैक्ट सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट आपका सॉलिड में होता है, इसमें कम लिक्विड में होता है, दूर सबसे ज़्यादा होता है आपका गैस में होता है। देखिए ये एक्स आपको शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है सॉलिड। ठीक है, वाई जो शो कर रहा है आपका, ये शो कर रहा है लिक्विड शो कर रहा है। ठीक है, और जेड शो कर रहा है आपका गैस। अब इसी हिसाब से हमें क्वेश्चन का जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स सॉलिड लिखा हुआ है, जो कि आपका सही है स्टेटमेंट। एक्स सॉलिड किस में है, ये भी और ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, वाई में क्या गैस, ये गलत हो गया, ये लिक्विड होगा, और वाई गैस, ये दोनों स्टेटमेंट, तो आपका बी ए और सी चलेगा। फिर देखिए ए और सी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाई में क्या लिक्विड है, ये सही है, और जेड गैस ये भी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आर और पी दिया हुआ। देखिए आर में कोई चीज़, इसको हम हीट करेंगे, जितने इसको हीट करेंगे तो इस स्टेट, ये हीट करेंगे इधर, और ये हीट करेंगे फिर इधर स्टेट होगा। जब उल्टा स्टेट आते हैं, इसको ऐसे करेंगे तो ये यहाँ कूल होते जाता है। ये कूल, जैसे कूल करें तो ये ऐसे की ओर आते चलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आर क्या है आपका, यहाँ आर है गैस टू लिक्विड, तो इसके ये दिखा हीटिंग, ये गलत है। गैस टू लिक्विड में हीटिंग नहीं होता, वो होता है कूलिंग होता है। ठीक है, और इसी हिसाब से पी आंसर, पी में देखिए क्या है, लिक्विड टू सॉलिड में क्या होता है, कूल होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही, तो आंसर लगेगा आपका सी। वो समझिए 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिखा हुआ है, द डायग्राम बिलो शो अ पंप कनेक्टेड टू अ ग्लास जार। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास जार इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम का 500 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम का दिया हुआ, एंड इट इज फिल्ड विथ एयर। एयर से क्या करना, फिल करना। व्हेन द पिस्टन इज पुश्ड इनटू द कंप्लीटली 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर इन प्रेस्ड इनटू द जार। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द जार। देखिए क्वेश्चन तो आपको समझिए कि ये सब 100 मीटर आपको क्वेश्चन को घुमाने के लिए दे दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन में व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द जार ऑफ द एयर इन द जार, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही उसका एयर पैक होगा। इसमें पिस्टन से डाला जा रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब का, इसमें फोर्स करके इसमें एयर पैक किया जाता है। इसका वॉल्यूम हो जार 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका फाइनल एयर भी 500 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। ठीक है, तो आंसर कहलाएगा इसका ए।
आंसर ए। क्वेश्चन देखिए 11। क्वेश्चन में वो 11 देख लीजिए क्या है। यहाँ दिया हुआ है कि अमूल हैज थ्री ऑब्जेक्ट पी क्यू आर। ही पुट पी इनटू द मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर डाले भी तो 30 ml ऑफ वाटर। 30 ml में क्या है, पानी है, ठीक है। देन ही पुट Q and R one by one into the same measurement cylinder। सेम बाय मेजर से वन बाय वन क्या करते हैं हम लोग उसमें डालते हैं। As so, which of the object as has have a volume less than 30। 30 से किसका कम है, मतलब हमको निकालना है लेस देन 30 ml निकालना है, ठीक है। तो पानी इसमें देखिए, वाटर इसमें कितना है, वाटर है आपका 30 ml है, वाटर ऑलरेडी 30 ml। तो हमको ऑब्जेक्ट का निकालना है, ठीक है। देखते हैं फिगर, हम लोग यहाँ पे देखिए फिगर में दिखा गया 30 ml वाटर। देखिए वाटर आपका 30 ml। पहला फिगर फर्स्ट फिगर में देखते हैं, तो फर्स्ट फिगर टोटल पानी आपका 50 है, टोटल 50 ml है, ठीक है। हमें निकालना लेस देन 30। तो इसमें पानी कितना है, वाटर है, वाटर प्लस ऑब्जेक्ट होगा, वाटर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ निकालना है वाटर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ 50 ml है तो 30 ml जानते हैं आपका फिक्स है, आपका वाटर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा आपका पी। पहला ऑब्जेक्ट जो डाला गया, पहला जो डाला गया पी है, तो ऑब्जेक्ट पहला जो पी कहलाएगा, ये आपका 20 ml का, इसका वॉल्यूम होगा 20 ml, पी का जो वॉल्यूम होगा 20 ml, ठीक है। सेकंड में देखते हैं आपका जो वाटर का लेवल कितना चल गया है, ये ऑलमोस्ट 75 के आसपास है, 75 ml है। तो दैट मीन्स कि 30 ml तो वाटर फिक्स है क्योंकि इसमें 30 ml पानी है। पी आपका अगर 20 ml, पी आपका 20 ml, पी का जो वॉल्यूम आपका 20 ml हो गया, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट है क्यू है, तो क्यू का ml कितना हो जाएगा, 20, टोटल 75 है, 30 वाटर हो गया, पी पहले से हम जानते हैं कि आपका हो गया 20 ml। तो क्यू का आपका ml कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 5 का, तभी तो आपका कहलाएगा टोटल जोड़ के हम क्या आएगा 75 ml कहलाएगा। तो 30 तो आपका वाटर फिक्स है आपका, तो इसका ml कितना हो जाएगा 20 हो गया, जो 20 आपका आ गया। अब क्यू का क्या आ गया 5, तो 75 हो गया टोटल, ठीक है। तो इसका दोनों का वैल्यू, जो पी का भी वॉल्यूम 20 है, और क्योंकि यहाँ देखिए पी और क्यू दो ऑब्जेक्ट्स में डाला गया है, पी और क्यू, ठीक है। तो पी तो ऑलरेडी पहले से भी था, उसमें क्यू डाला, फिर से नेक्स्ट हम क्या डालें, आर डालें, ठीक है। आर में देखते हैं हम लोग, आर के देखते हैं ऑब्जेक्ट हम लोग ऑलमोस्ट 100 से एबव है, 125 इस ऑब्जेक्ट में फिगर हम देखते हैं, तो पहले से 30 ml आपका वाटर, तो पहले 30 ml पहले पानी भरा हुआ, ठीक है, प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट का पी का पहले वॉल्यूम देखा निकाले, पी 20 ml ऑलरेडी निकल चुका है, पी, ये पी का ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस 5 आपका हो जाएगा, इसमें आपका क्यू इसमें क्यू भी डाला हुआ है, देखिए, तो 5 ml हो जाएगा आपका क्यू का हो जाएगा, तो कितना होगा 75 हो गया, प्लस बचा जो आपका क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, तो आर का हो जाएगा आपका इसमें 50 ml हो गया क्या आपका आर का। तो क्वेश्चन में बोला गया था हमको, क्या क्वेश्चन बोला गया था, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द ऑब्जेक्ट हैव अ वॉल्यूम लेस देन 30 इसका वॉल्यूम हमारा कम है। तो इसमें लेस देन 30 से मेरा वॉल्यूम जो कम आया है आपका पी का आया है, क्यू का, पी का आपका 20 ml, क्यू का, तो आंसर कहलाएगा पी एंड क्यू, दो आंसर कहलाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, in the given option a boy is looking through a metal देखने की कोशिश किया, which of the following represent a translucent object कौन शो कर, देखिए ट्रांसल्यूशन बता रहे। ट्रांसल्यूशन में हम जानते हैं कि उसमें लाइट पार्सली पास करता है, 100% पास नहीं करता, पार्सली। देखिए यहाँ पे इस ग्लास में जो शो कर रहा है, पहला ग्लास में क्या होगा, इस ग्लास से उसका पिछला पोर्शन नहीं दिखा है, दैट मीन्स टोटली लाइट पास नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये हो गया आपका ओपेक हो गया। इसमें देखिए हल्का हल्का धुंधला पीछे से शो कर रहा है, दैट मीन्स कि ये धुंधला मतलब पार्शली पास कर, ये होगा ट्रांसल्यूशन हो गया। और देखिए जो 100% पास कर, बिल्कुल साफ साफ आगे और पीछे का दिखाई, ये होगा ट्रांसपेरेंट होता है, आंसर क्या लगेगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 में दिया गया है कि यहाँ मैटर स्टार्ट द गिवन टेबल, यहाँ मटेरियल का लिस्ट दिया पी क्यू आर, मटेरियल यहाँ वाटरप्रूफ में जानते हैं जिसमें पानी पास नहीं कर सकता इसको वाटरप्रूफ। कंडक्टर पे हीट मतलब जहाँ से हीट उसके थ्रू पास कर सकता है इसको कंडक्ट हीट बोलेंगे। इलास्टिसिटी मतलब जो फैल सकता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैटर है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्ट आइडेंटिफाइज एनी ऑफ टू ऑफ देम। तो पहले देखो पी में देखा दिया हुआ रबर,
रबर दिया पी में, रबर रबर का प्रॉपर्टी जो होता है वाटर प्रूफ, ये आपका सही है पी का प्रॉपर्टी। और ये इलास्टिसिटी ये भी प्रॉपर्टी सही है, रबर का जो प्रॉपर्टी होता है दोनों पी आपका हो गया रबर हो सकता है। आर में दिया हुआ कॉपर, आर आपका ये रहा, आर का क्या प्रॉपर्टी बोला गया वाटर प्रूफ नहीं है, गुड कंडक्टिविटी भी नहीं है, इलास्टिसिटी भी। देखिए ये वाटर प्रूफ हो सकता है, गुड कंडक्टिविटी भी हो सकता है, लेकिन आर इसलिए गलत है क्योंकि इसमें तीनों प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये आर कॉपर का प्रॉपर्टी होता है, तो ये स्टेटमेंट पहला गलत। सेकंड बी में क्यू दिया हुआ है एल्युमिनियम, क्यू आपका ये रहा, क्यू एल्युमिनियम है मतलब वाटर प्रूफ एल्युमिनियम आपका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हो जाता है आपका दिया हुआ है गुड कंडक्टिविटी, ये आपका गुड कंडक्टिविटी आपका होता है, ठीक है, क्योंकि इसी से बहुत सारा आपका तार जो बिजली का तार जो बनता है एल्युमिनियम से ही बनता है, तो ये गुड कंडक्टिविटी भी है आपका। इलास्टिसिटी बिल्कुल सो आप एल्युमिनियम का तार खींच नहीं सकते हैं, ठीक है, इलास्टिक रबर की तरह जैसे होता है कि इसे पकड़े और इसको लम्हाड़ दिए, इस टाइप नहीं होता है, एल्युमिनियम का तार बिल्कुल इस टाइप होता है, घिंचाइएगा नहीं, ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ये आपका सही है। आर देखिए, आर में ये रहा, देखिए आर में दिया वुड, वुड आपका वाटर प्रूफ भी नहीं है, आपको बिल्कुल पानी में भीगता है तो आर पार इस वुड से हो जाता है, गुड कंडक्टिविटी भी नहीं और ये इलास्टिसिटी भी नहीं, ये आपका आंसर सही है। आर भी सही है और की भी सही है, बी। क्वेश्चन आ जाए 14 आ जाइए। 14 में सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली गिवन द एग्जांपल ऑफ फिजिकली एंड केमिकली चेंज। फिजिकली और केमिकली, फिजिकली चेंज मतलब जो बॉडी का उसको फिजिकली चेंज होता है, उसका सिस्टम चेंज होता है, फिजिकली बोलते हैं, केमिकली मतलब केमिकल रिएक्शन से केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। जैसे देखिए पहला रेडियो पेपर, हम पेपर को फाड़ देते हैं, केवल फिजिकली चेंज होता है, ये आपका सही है, ठीक है, फिजिकली चेंज ये सही है। बर्निंग ऑफ पेपर ये आपका रॉन्ग है, ये आपका केमिकली चेंज होता है बर्निंग ऑफ पेपर। रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी आपका केमिकली चेंज होता है। फॉर्मेशन ऑफ आइस ये आपका फिजिकली चेंज, मतलब आपका ए और डी आपका फिजिकली चेंज हो गया। अब केमिकली चेंज में देख लेते हैं, हम ए ही और डी को देखेंगे। ब्रोकन ऑफ ग्लास ये आपका फिजिकली चेंज है, और मेल्टिंग ऑफ वुड ये आपका केमिकली चेंज है। बर्निंग ऑफ वुड ये आपका केमिकली चेंज है, और ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ये आपका फिजिकली चेंज है, तो आंसर लगा आपका डी। देखिए फिजिकली चेंज केमिकली चेंज नहीं किया है। देखिए यहाँ ब्रोकिंग ऑफ ग्लास में तो केमिकली चेंज इसलिए कि उसको ग्लास तोड़िएगा तो उसका अंदर प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं होगा, उसका फिजिकली शेप जो चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। और बर्निंग ऑफ वुड ये आपका केमिकली चेंज है, ग्लास वुड को जलाते हैं तो उसका केमिकली प्रॉपर्टी चेंज होता है, बिल्कुल उसका जो फिजिकली प्रॉपर्टी बिल्कुल खत्म होकर एक अलग हो जाता है वो, ठीक है। ये होगा फिजिकली चेंज, केमिकली चेंज हो, तो आंसर लगेगा इसका डी। अब आते हैं आंसर क्वेश्चन 15। 15 रीड द गिवन पैसेज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ए एंड बी, ठीक है। पहला दिया हुआ फर्स्ट हैज नो डिफिनिट शेप, इसका डिफिनिट शेप नहीं है बट डिफिनिट वॉल्यूम। जिसका डिफिनिट शेप नहीं होता बट डिफिनिट वॉल्यूम होता है वो आपको कहलाता है, पहला हो जाएगा ये लिक्विड का प्रॉपर्टी है, ये समझ लीजिए। ये जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है आपका लिक्विड प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सेकंड में देखिए वेयर डैश हैज neither definite shape and or nor definite volume, ना इसका definite shape है ना definite volume है, तो सेकंड प्रॉपर्टी आपका शो कर रहा है, ये गैस का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। अब इस हिसाब से मैच करेंगे कौन मेरा प्रॉपर्टी में आता है। देखिए पहला है लिक्विड, पहला लिक्विड है, पहला लिक्विड आपका हनी है और लिक्विड है, आपका सॉलिड टम्बलर नहीं है ना कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये पहला सेकंड हो गया। सेकंड में गैस प्रॉपर्टी देखना है, मिल्क आपका लिक्विड है और नाइट्रोजन आपका गैस, तो यही आपका कहलाएगा आंसर ए, इसका कहलाएगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाइए। 16 में दिया गया है स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट, स्टार्ट कर डज इट इज ब्रोकन व्हेन इट इज, इसको तोड़ने पे ब्रोक हो जाता है, यस। यदि ब्रोक हो यहाँ इस चीज को ब्रोक हो जाए तो हम लोग इधर की ओर बढ़ेंगे, तो यस में देखते हैं डिड इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, मतलब यहाँ सेकंड आपको कंडीशन दिया गया है कि इसमें लाइट क्या करता है, पास करने कंडीशन दिया गया। पहला ब्रोकन कंडीशन, यदि यस होगा तो आगे उसमें लाइट पास करने कंडीशन दिया, इसमें लाइट पास करता है, लिखा यस लाइट पास करता है। तो इसमें देखिए लाइट पास करने वाला कौन कौन है, आपका लाइट पास करने वाला है स्पेक्ट्रल लेंस और सेरेमिक टाइल्स एनोड, ये आपका ये लाइट यहाँ से ए से पास कर, ये आपका ऑप्शन कहलाएगा ए और बी होगा, सी डी यहाँ से कैंसिल हो गया। फिर डज इट लाइट टू पास थ्रू देम, लाइट पास नहीं करता है, तो लाइट पास नहीं करता है तो आपका दोनों हो गया, आर भी हो गया और सेरेमिक टाइल्स भी, ये भी आयरन रॉड से भी नहीं पाया तो सेरेमिक रॉड टाइल्स से भी पास नहीं करते, ये दोनों हो गए, तो ये भी चलते हैं। यह बोला इट इज ब्रोकन व्हेन इट हिटेड, नो है ब्लॉक नहीं होता है, तो कैन भी है स्ट्रेच, मतलब स्ट्रेच हो सकता है, रबर की तरह स्ट्रेच हो जाता है, इस कंडीशन से यस स्ट्रेच होगा, यस तो क्यू,
तो क्यू में देखिए स्ट्रेच होने वाला है, यहाँ सेरेमिक मेटाल्स दिया हुआ, रबर टास्क, ये इसी से ऑप्शन समझ लीजिए कि सेरेमिक टास्क स्ट्रेच नहीं होता, ये स्ट्रेच हो जाता है, रबर स्ट्रेच हो जाता है। तो यही ऑप्शन से कहलाएगा बी, इसी से मिल गया बी। और आगे देखना चाहते ये भी कैन भी है, नॉट है तो नो, तो यहाँ पे लिखाएगा ये तो हो गया आयरन रॉड हो गया, ठीक है, चलेगा इसका बी। तो समझ 70 देखिए टर्म में heated a bi-matrix strips made up of metal X and Y. After a few minutes, he observed it is called as so in the given figure. What can be concluded from this experiment? देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है, देखना है, देखिए कंक्लूजन निकालना है इस शेप से, हमारा ये शेप दिया हुआ है, इस शेप से हमको क्या निकालना है, कंक्लूजन निकालना है, ठीक है, इससे क्या हुआ। तो देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ एक्स मेटल दिया हुआ है, एक्स मेटल देखिए यहाँ पे छोटा है और वाई बड़ा है, बाई मेटेलिक्स बोला गया था और एक्सपेंड करना है। तो एक्स एक्सपेंड मोर देन द वाई, ये पर रॉन्ग है, ये एक्स एक्सपेंड कम है, वाई एक्सपेंड ज़्यादा है। तो यहाँ देखो मेटल वाई एक्सपेंड मोर देन द मेटल एक्स, ये आपका स्टेटमेंट सही है, ये आपका वाई एक्सपेंड ज़्यादा है और देन द एक्स, तो आंसर करेगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। अरुण परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द हीट कंडक्टिविटी ऑफ 4 डिफरेंट मेटल्स पी क्यू आर एस, ठीक है। Thumbtacks were fixed with wax on each metal and then the metal were fixed to the thought containing the hot water as so in the given। ये फिगर में दिया हुआ है, हॉट वाटर दिया है, मेटालिक रॉड है, यहाँ मेटालिक रॉड है आपका डिफरेंट टाइप का, ठीक है, अलग अलग क्वांटिटी का, ये क्वांटिटी का अलग अलग है आपका मेटालिक रॉड है, ठीक है। यहाँ थंबटैक दिया हुआ है, थंबटैक यहाँ पे लगा, वैक्स के थ्रू थंबटैक लगा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेटल पी क्यू आर एस मेटल 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप का मेटल, तो ये मेटल इसे दिया गया है, जानते हैं कि हीटिंग रॉड है, तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वेंशनल मेथड से क्या होगा, यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा, यहाँ से हीट ट्रांसफर करते हुए आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है, सब जगह हीट ट्रांसफर होगा। तो जो कंडक्टिविटी ज़्यादा हीट का होगा उसको ज़्यादा जल्दी से हीट ट्रांसफर होगा, जो कंडक्टिविटी हीट का कम होगा उसमें कंडक्टिविटी हीट कम होगा, जिसके कारण से उसमें जो हीट ट्रांसफर होगा वो स्लो काम होगा। इसी से बेसिक कोस्ट आपका कॉन्सेप्ट ये है कि कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छा होगा जिसमें हीट जल्दी ट्रांसफर होगा, खराब होगा तो हीट कनेक्टिविटी कम खराब होगा। यह अरुण टेबलेट हिज रिजल्ट एज सॉन, इसको टेबलेट किया गया, थंबटैक यहाँ मेटल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर 4 मेटल, देखिए 4 रॉड है, 4 मेटल दिया हुआ। टाइम टेकन फॉर थंबटैक्स टू ड्रॉप मिनट, देखिए कितने मिनट में ड्रॉप किया है, ये पी का ड्रॉप किया 5 मिनट में ड्रॉप किया है, एक क्यू का किया 6 मिनट में, आर का किया 2 और एक्स का किया 4। इसमें समझिए कि इसको 2 मिनट में ड्रॉप किया, सबसे ज़्यादा हीट कनेक्टिविटी इसमें, और सबसे लेट में किया क्यू, दैट मीन्स की हीट कनेक्टिविटी सबसे कम इसमें। इसे हम टेबल बनाते हैं, सबसे हीट कनेक्टिविटी जो आपका सबसे ज़्यादा है आपका आर में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आर में है, इससे कम आपका कम मिनट या एस हीट का कनेक्टिविटी आपका कम है उससे, इससे कम आपका आर पे है, पी पे है, ठीक है, और सबसे कम जो है आपका की पे है। तो हाई ये गुड हीट कनेक्ट, ये हाई हीट कंडक्टिविटी है इसका जैसे कि इधर के लो हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसी से क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी inferred from his experiment। देखिए मेटल आर इज a better conductivity of the heat than the metal S। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मेटल आर इज a better metal R is a better conductor of heat than the metal S, ठीक है। देखिए यहाँ पे R देखिए हाई हीट है, इधर के लो, तो दैट मीन्स कि R बेटर है, ऐसे ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसका आंसर पहला ही मिल गया, आपका आंसर कहलाएगा इसका ए कहला जाएगा, ठीक है। ऐसा आगे भी चेक कर सकते हैं, एस इज अ बेटर कनेक्टिविटी देन द आर, ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि आर आपका अच्छा है। मेटल क्यू इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ द हीट देन द पी, देखिए क्यू बेटर है, रॉन्ग है आपका, पी बेटर है, क्यू आपका खराब है, ठीक है। मेटल पी क्यू आर एस आर द इक्वली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि सभी अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 18। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19, स्टडी द गिवन वेन डायग्राम। देखिए यहाँ वेन डायग्राम 3 कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन पहला है डिफिनिट शेप मेरा टेन मीन्स की पहला है सॉलिड, ठीक है, यहाँ सॉलिड का शेप है,
कैन बी कॉम्प्लेक्स मैटर मीन्स गैस, ये पहला आपका होगा ऊपर में वो जो दिया गया शो कर रहा है सॉलिड का, कैन बी डिफरेंट शेप सॉलिड का हो गया, ठीक है। एक तरह से ये होगा लिक्विड का हो गया, कैन बी कॉम्प्रेस गैस का हो गया, ठीक है। और डिफरेंट वॉल्यूम ये तो किसी का भी हो। चलिए अब देखते हैं ये चीज़ क्या होता है। विच लेटर इन द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द सॉलिड एंड गैस, सॉलिड गैस कौन शो कर रहा है। तो देखिए सॉलिड और गैस, डिफरेंट वॉल्यूम भी सॉलिड का है, ये सॉलिड का डिफरेंट वॉल्यूम भी होता है, डिफरेंट वॉल्यूम और लिक्विड का भी होता है, ये दोनों प्रॉपर्टी आपका शो करता है डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट दोनों प्रॉपर्टी है। तो सॉलिड ये भी और सॉलिड ये भी दोनों प्रॉपर्टी सॉलिड का शो कर रहा है। दैट मीन्स कि आपका टी और पी जो है आपका दोनों कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। तो टी और पी सॉलिड का देख लेते हैं। टी और पी, ये आपका टी और पी रहा, ठीक है ना। टी ने रहा, पी रहा, पी और यू, सॉरी पी रहा और यू भी रहा, ठीक है। डिफरेंट शेप का वॉल्यूम देखिए, यू भी डिफरेंट शेप का वॉल्यूम है, क्यू भी हो गया और इसमें क्यू भी हो जाएगा, डिफरेंट वॉल्यूम। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी, हाँ देखा सॉलिड शेप का स्ट्रक्चर दिया हुआ, देखिए यहाँ पे यहाँ पे यू भी हो जाएगा, सॉलिड का हो जाएगा, पी भी हो जाएगा और क्यू भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टी भी हो जाएगा, तो ये सभी आपका हो गया, ठीक, ऑलमोस्ट सभी। गैस है कहाँ, गैस का जो होगा, गैस का केवल होगा आपका आर होगा। देखिए आर कहाँ पे आपका, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसमें देखिए यहाँ पे पहला में पी और आर, यहाँ पे दोनों है, बी और क्वेश्चन ही रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पे देखिए बी में भी पी और आर है, डी में भी पी और आर है, दोनों में पी और आर है, तो ये दोनों होगा आंसर। इसमें जो दोनों का ऑप्शन सेम ही है। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी बोला गया है सॉलिड का, तो सॉलिड का प्रॉपर्टी जानते हैं, सॉलिड का प्रॉपर्टी यू भी आता है, पी भी है, क्यू भी है, टी भी है, एस भी है। सेकंड में तो टी भी आपका आएगा, सॉलिड प्रॉपर्टी हो जाएगा, पी भी हो जा रहा है, क्यू भी हो जा रहा है और पी भी हो जा रहा है। गैस की प्रॉपर्टी केवल ये शो करता है, क्योंकि गैस में हम लोग जानते हैं कि गैस में ना डिफरेंट शेप होता है ना डिफरेंट वॉल्यूम होता है। तो गैस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है केवल आर शो कर रहा है, क्योंकि एस ये और ये सब प्रॉपर्टी गैस का शो नहीं कर रहा है। तो आर, तो पी और आर होगा, पी तो आर केवल इसमें है और इसमें है, तो यही केवल गैस का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। दैट मीन्स कि ये डी भी होगा और बी भी। आंसर इज ऑप्शन आपका दोनों हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन एक ही, बी और डी, ये दोनों है आपका। तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग, बी, पी और डी। क्वेश्चन 20 देख लीजिए, ये दोनों हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 में देख लीजिए, टू सब्सटेंसेस पी एंड क्यू आर फिल इन द सिरिंज में पी एंड क्यू, देखिए नीचे क्यू सब्सटेंसेस तो पी सब्सटेंसेस है। द प्लंगर वाज देन पुश्ड इनटू द एज इन द फिगर, पुश्ड किया गया है इन द गिवन डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लाइकली बी पी एंड क्यू। देखिए यहाँ पे पी है, यहाँ क्यू है, पी को प्रेस किया गया है, यहाँ तक आ गया क्यू तक, ठीक है। तो यहाँ क्यू प्रेस नहीं हो रहा, तो क्यू प्रेस नहीं हो रहा, इसका डेट मीन्स कि ये आपका प्रेस नहीं हो रहा, मतलब ये सॉलिड होगा, नहीं तो लिक्विड स्टेट में होगा, ये जान लीजिए। और पी प्रेस हो गया, डेट मीन्स कि ये होगा आपका गैस स्टेट में हो जाएगा, ये बेसिक समझिए, ठीक है। तो ये प्रेस हो गया, डेट मीन्स गैस हो गया, प्रेस हो गया, प्रेस होकर यहाँ से प्रेस होकर कहाँ चला गया, बिल्कुल यहाँ पे चला गया, तो ये प्रेस हो जाएगा। और ये जो प्रेस नहीं हो, इसके नीचे नहीं जा रहा है, मीन्स सॉलिड और लिक्विड को प्रेस नहीं हुआ। तो देखिए पी जो शो कर रहा है आपका स्टेट शो कर रहा है गैस का, तो गैस में कौन होगा, ऑयल होगा, राइस होगा, एयर होगा, फ्लोर होता है, आपका सी होगा एयर, ठीक है, ये गैस स्टेट में। और क्यू में देखिए ये आपका वाटर है, ये भी सही है आपका, ठीक है। तो ये आंसर क्या लगेगा आपका सी।